वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू। और इस तीज पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका सुहाग यूं ही बना रहे। और ये नहाए खाए वाला दिन मैं नहा धो ली हूँ और यहाँ पर मैं तीज के प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। और तीज का प्रसाद बिना गुजिया के कभी पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये मैं गुजिया की तैयारी कर रही हूँ और सारी तैयारी करने के बाद ये देखिए मैं इसे पानी से कॉर्नर पे पानी लगाया है ताकि ये गुजिया ओपन ना हो छानने के टाइम, ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। और यहाँ पर हम सेफली अपनी गुजिया को इसके अंदर से बाहर निकाल लिए। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा गुजिया बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे गुजिया तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसे छानने। ये देखिए मेरा गुजिया रेडी हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तीज का त्यौहार आ गया तो और ये मैं छान रही हूँ। अब नेक्स्ट डे तीज वाले दिन मॉर्निंग 4 बजे मैं उठ चुकी हूँ और ये मेरी प्यारी सी मेहंदी। और आप देख सकते हैं 4 बज रहा है और अभी तुरंत मैंने मेहंदी हटाया है, तो अभी कलर नहीं आया है, बट थोड़ी देर के बाद कलर आ जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कलर तो आना ही है। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धोकर। और पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ और स्नान कराने के बाद उन्हें रेडी करूँगी, फिर मैं अपना पूजा स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका पंचामृत स्नान कराने के बाद मैंने जल से भी स्नान कराया और अब इन्हें मैं प्यारा प्यारा सा रेडी करूँगी फटाफट से। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ सो क्यूट, नज़र ना लगे। और पीछे जो आप ये देख रहे हो शिव जी, और ये मेरा प्यारा सा मंदिर है। और जो थाल में मैंने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा बनाई है, उन्हीं का मैं पूजा करने वाली हूँ। तो बाल गोपाल को भी मैं उनको विराजमान कर देती हूँ और उनके बाद मैं अपना पूजा स्टार्ट करती हूँ। ये गणेश जी, ये शिव जी और ये माता पार्वती को मैंने फूल चढ़ाया। उसके बाद मैं इन्हें पंचामृत स्नान करा रही हूँ और उसके बाद मैं जल से भी इन्हें स्नान कराऊंगी। फिर हम चंदन का टीका करेंगे। शिव जी मेरे, पार्वती जी और मेरे पार्वती जी को तो हम रोड़ी का टीका करेंगे, पर शिव जी और गणेश जी और लड्डू गोपाल को मैंने चंदन का टीका किया। और ये मेरा सिनोरा है जिससे मैं सिंदूर अर्पण कर रही हूँ पार्वती माँ को। और उसके बाद मैं अपनी मांग भी भरूंगी इसी सिंदूरा से, क्योंकि कहते हैं ना माँ अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है, तो उनकी मांग से हमें सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। और ये कलावा वस्त्र के रूप में मैंने इन्हें अर्पण कर दिया और माँ को मैं चुनरी भी चढ़ा दी। और अब हम भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की ही होती है। उनके बाद फिर हम शिव जी को भोग लगाएंगे, फिर माता पार्वती को भोग लगाएंगे, फिर लास्ट में हम लड्डू गोपाल को भी भोग लगाएंगे। और मैं अपने घर के मंदिर में भी भोग प्रसाद रखूँगी। उसके बाद आप देखिए, ये अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, लाइक करे, कमेंट करे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये मैं माता पार्वती को कपड़े और श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सारा पूजा हो चुका है और मैं कथा करने जा रही हूँ। तो कथा करने के लिए मैंने फूल और अक्षत हाथ में ले लिया है और कथा करने के बाद फिर हम फूल अक्षत भगवान पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी पूजा की तैयारी कर रही हूँ
और उसके बाद हम कथा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ये अखंड जोत मैंने जला दिया है और ये मेरे प्यारे से बाल गोपाल जी, और ये मैंने भोग भी चढ़ा दिया। और आप देखिए कितने कितने प्यारे लग रहे हैं सभी। और अब चलते हैं कथा की ओर। अब हम कथा स्टार्ट करेंगे, हरतालिका तीज व्रत कथा। और इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए, जो भी तीज करता है वो ज़रूर इस कथा को सुने। और कथा में हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या किस लिए माता पार्वती ने तीज का व्रत किया था और क्यों किया था और किस तरह से उन्होंने शिव जी को पाया। तो यहाँ मेरा पूजा कथा समाप्त हो चुका है और मैं फूल चढ़ा चुकी हूँ। और उसके बाद ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद फिर हम पूरे घर में आरती दिखाएंगे। और आरती दिखाने के बाद सर्वप्रथम मैंने गणेश जी की आरती की और उसके बाद मैं ओमकारा की आरती कर रही हूँ। तो ये मेरा आरती हो रहा है। आरती होने के बाद फिर हम पूरे घर में इस आरती को दिखाएंगे और आरती को दिखाने के बाद फिर हम आरती को ठंडा करेंगे। तो ये हमारी आरती हो रही है। जब तक आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं जिस पूजा विधि के साथ अपनी पूजा की हूँ, क्या आप भी सेम इसी पूजा विधि के साथ अपनी भी पूजा करते हो तीज का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आरती करने के बाद मैं आरती भगवान को सबसे पहले देते हैं। तो आरती देने के बाद फिर मैंने आरती को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद अब वापस से मैं माँ को सिंदूर चढ़ाऊँगी, क्योंकि पूरा पूजा समाप्त हो चुका है। तो समाप्त होने के बाद माँ को वापस से सिंदूर लगाएंगे और अपनी आंचल से हम उनका सिंदूर अपने सर में लेंगे। इससे कहते हैं माँ से सिंदूर लेना। और माँ से सिंदूर लेने का मतलब होता है अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करना। तो हम सब इस तीज को इसलिए ही करते हैं कि हमारा जो सुहाग है वो अखंड सौभाग्य रहे और हम जीते जी सुहागन रहें। तो ये मैं उनके सर से अपना सिंदूर ले रही हूँ और अपनी मांग भर रही हूँ। तो पूरा पूजा होने के बाद मैं अपना जोड़ा सिंदूर कर रही हूँ, क्योंकि पूरा 4 लोगों के साथ पूजा करने से वहाँ पर औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं पूजा होने के बाद, बट मैं यहाँ पर अकेली पूजा कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने ही खुद से अपनी मांग भरी और मेरे हस्बैंड पीछे से कुछ कह रहे थे तो मैं उन्हें आंसर कर रही थी। तो यहाँ मैं कैमरे की हेल्प से अच्छे से सिंदूर लगा रही हूँ। और सिंदूर लगाने के बाद यहाँ देखिए मेरा चेहरा कितना खिल चुका है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंडियन का ये परंपरा जोड़ा सिंदूर बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये हमारा इंडियन का कल्चर है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये पूरा पूजा हो चुका है कंप्लीट। और आप देखिए कि आप बता सकते हैं कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। और पूरा पूजा होने के बाद फिर हम हवन करेंगे। तो पूरी पूजा को समाप्त करने के लिए हम हवन करते हैं। तो यहाँ पर मैं हवन कर रही हूँ और हवन करने के बाद मेरा पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।